जिसका नाम है फूल। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं फूल। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्लावर। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये टॉपिक क्या है, जनरली ये आपको इजी है, ये बहुत आसान है। ये आपको हर एक गाँव में, हर एक घर में, पूरे इंडिया में ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अलग अलग ये जाति का ये प्लांट्स होता है, प्लांट्स में फूल होता है। ठीक है, तो फूल में देखिए, देखते हैं हम लोग फूल के क्या क्या भाग होते हैं। तो आपको पहले देख लेते हैं, ये आपको बता रहे हैं ये फूल है। ठीक है, फूल में देखिए इसमें बहुत सारे भाग है। आपको पहले प्रैक्टिकल बता देते हैं, फिर जब आपको थ्योरी बताएंगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग इधर देख ही सकते हो क्या क्या है। ठीक है, इसमें देखिएगा फूल का जो इम्पोर्टेंट आपको बताया, फूल एक ऐसा चीज है, ऐसा एक मतलब वो है जो क्या करता है, ये एक जनन पार्ट है। कोई भी पेड़ में, प्लांट में जो इम्पोर्टेंट क्या होता है, जनन भाग होता है, उसका नाम क्या है, फूल है। ठीक है, देखिए बहुत मेज खा रहा होगा ना। फूल क्या करता है, फूल में से नए बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, और यही क्या होता है, जनन भाग कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए फूल का अध्ययन, अगर फूल को मैं काट के इसको मैं देखना चालू करूंगा, पुष्पों का अध्ययन, तो ये कहलाएगा एंटोलॉजी। क्या कहलाएगा, एंटोलॉजी, मतलब पुष्पों का अध्ययन कहलाएगा एंटोलॉजी। फूल का जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, फल का निर्माण करना होता है। कोई भी फूल जो होता है वो फल का निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है, उसका इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा। फूल के जो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, फूल के जो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, उसका नाम क्या है, बाह्य दल। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। तो बाह्य दल के बारे में पहले देख लेते हैं। जो बाह्य दल होता है वो जब फूल छोटा रहे, हरे कलर का होता है। पहले देखिए क्या होता है, हरे कलर का होता है। ठीक है, बाह्य दल जो होता है वो हरे कलर का होता है। देखिए ये जो फूल पहले छोटा है, ठीक है, तो इसमें हरे कलर का ये, उसको ऐसे चिपक के रखना, ढक के। बाह्य दल क्या करता है, जब फूल छोटा रहता है तो उसको पूरा ढक के रख के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो फूल को क्या करता है, भोजन प्राप्त करवाता है। और अगर फूल ये बड़ा हो जाता है तो बाह्य दल क्या हो जाता है, फैल जाता है। बाह्य दल मतलब, बाह्य दल पुंज मतलब ये देखिए, ये दिख रहा होगा ना आपको, डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें भी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दल पुंज। क्या हो गया, दल पुंज। दल पुंज मतलब हो गया ये कोरोला। कोरोला मतलब जो कलरफुल होता है। इस देखिए ये आपका हो गया, ये मंदार फूल हो गया। मंदार फूल में ये गुलाबी रंग का है। तो ये अलग अलग फूल में, अलग अलग पुष्प में क्या होता है, अलग अलग कलर का होता है। दल पुंज, ये कोई भी फूल में हम दल पुंज को ही देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा फूल है। जैसे कनेर के फूल में येलो कलर का होता है, पीले कलर का हो गया, गुलाब फूल में गुलाबी होगा, कमल फूल में रंगीन होगा। ठीक है, या सफ़ेद भी होता है। तो इसमें क्या है, दल पुंज कैसा कलर का हो गया, दल पुंज मतलब ये जो कलरफुल है, अलग अलग फूल में अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा। उसके बाद आपको आते हैं पुमंग, एंडोसियम, और ये क्या होता है, गाइनोसियम। ये नर वाला भाग है और मादा वाला भाग है। ठीक है, आपको अंदर में दिखाई देगा। तो देखिए सब आपको समझ में आ गया होगा भाई, फूल के क्या क्या भाग होते हैं। तो बाह्य दल मतलब कैलिक्स जो आपको दिखाए वो हरा कलर का होता है, वो होता है। दलपुंज मतलब कोरोला जो कलरफुल होता है। एंडोसियम नर वाला भाग, गैनोसियम मादा वाला भाग, ये आपको अंदर में दिखाई देगा इसमें, एंडोसियम एंड गैनोसियम। चलिए फिर इसी में हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, ये है ना, पुष्प के बारे में। आपको पुष्प के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है। अब देखते हैं इसमें पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं। मेन तो दो भाग होते हैं, एक होता है नर वाला भाग, एक होता है मादा वाला भाग। तो आपको बता रहे हैं कि इसको देखने के लिए जो नर वाला भाग होता है, देखिए ये जो फूल दिख रहा है आपको, पुष्प का जो डायग्राम दिख रहा है, इधर साइड जाते हैं, पुष्प का जो भाग है उसमें जो ये नीला रंग का भाग दिख रहा है, नीले रंग का, हल्का नीला रंग का है ना, या गाढ़े नीला रंग का जो दिख रहा है आपको, है ना, वो जो वीडियो है तो क्या है दूसरा दिखेगा। तो इसमें जो नीले कलर का डायग्राम में दिख रहा है उसको क्या है, मादा वाला भाग है। जितना जो नीला वाला भाग यहाँ से ऐसा मटका जैसा है, गोला लोटा जैसा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मादा वाला भाग हो गया। और जो बाहर में ऐसा जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, इधर से देखिएगा, ये ऐसा डंठल टाइप का, डंठल टाइप का दिख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मतलब वो बोलते हैं मादा वाला भाग हो गया। ठीक है, पुष्प का क्या हो गया, ये मादा वाला भाग हो गया। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद देखिए जो मादा वाला, नर वाला, मादा वाला भाग का पहले देख लेते हैं ना कि मादा वाला भाग में होता क्या है। तो मादा वाले भाग का पहला का नाम है स्टिग्मा। क्या नाम है, स्टिग्मा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसके अंदर में होगा, अंडक होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। ये मादा वाला भाग हो गया पुष्प में। नर वाले भाग को देखते हैं तो ये हो गया पराग कोश। इसके अंदर में दाना दाना जैसे संरचना होगा वो कहलाएगा पराग कण, और इसका नाम हो जाएगा तंतु, या इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं फिलामेंट। इंग्लिश में देखेंगे तो हो गया इसका नाम एंथर, फिलामेंट और पोलेन ग्रेन। पोलेन ग्रेन मतलब हो गया पराग कण। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग इसको कहते हैं वृंद। क्या कहते हैं इसको, वृंद, पुष्प का वृंद। क्या कहते हैं, पुष्प का वृंद, मतलब जिसको पकड़ के हम किसी को देते हैं, ये ऐसा हो गया, तो ये हो गया पुष्प वृंद।
वृंत मतलब हो गया ये डंठल जिससे वो खड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद अगला कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, ये किनारे वाले पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन, जहाँ पुष्प बैठता है। आसन मतलब बैठने का जगह, जैसे गणेश भगवान बैठ गया तो गणेश का आसन, ठीक है। लक्ष्मी माता बैठ गई तो लक्ष्मी जी का आसन, दुर्गा माता बैठ गई दुर्गा जी का आसन, कौन है तो शेर है, ठीक है। इंद्र देखो क्या है तो हाथी है। वैसे ही पुष्प का आसन, पुष्प कहाँ बैठेगा तो ये हो गया। बाद में यही क्या हो जाता है, इसमें फल बन जाता है। जब परागण होगा, बाद में बताएंगे दूसरे वीडियो में, जब परागण होगा फिर इसमें फल का निर्माण हो जाएगा, क्या कहलाएगा फलासन। फलासन मतलब जहाँ फल का निर्माण होगा, ठीक है। अगला आपको दिखा रहे हैं इसमें कि नर वाला भाग क्या है, मादा वाला भाग क्या है। तो देखिए मैं फूल को ऐसे खुद ही दिखा रहा हूँ, ये ऐसा यहाँ से ये ऐसा ही इसको निकाल देते हैं, ये निकल गया इसका कोरोला, ठीक है। आपको और भी दिख जाएगा, कोरोला हो गया ये, इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। और भी दिखा रहे हैं, ये आपको दिखेगा इसमें, ये जो ऊपर में दिख रहा है ये बाहर में इधर ये यहाँ पास, ये जो बाहर में दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं परागकण। और इसको हम लोग कहते हैं, इसके अंदर में छोटा छोटा ऐसा भराया हुआ है कलरफुल, ये देखिएगा इसमें आ गया, ठीक है। तो हो गया परागकण। और ये जो भाग है ये क्या है, मादा वाला भाग है, पूरा इतना से लंबा वाला क्या है, मादा वाला भाग, ठीक है। आपको इसमें भी दिख जाएगा, ये दिख जाएगा इसमें, है ना। और बताया देखिए ये कौन सा फूल है, कि ये सुबह खिलने वाला फूल है। जनरली जो कोरोला वाला भाग होता है वो क्या होता है, सुबह खिलने वाले फूल के एकदम कलरफुल होता है। और जो रात रानी होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा सुगंधदार होता है, उसमें खुशबू ज़्यादा आता है। क्योंकि भंवरे को अंधेरे में क्या है दिखाई नहीं देगा, तो उनको क्या चाहिए, खुशबू चाहिए। खुशबू को सूंघ करके उन लोग क्या होते हैं इसके पास आते हैं। इसीलिए जो दिन में खिलते हो ज़्यादातर कलरफुल होते हैं, सुंदर दिखने में सुंदर होगा। और जो रात को खिलेगा वो खुशबू ज़्यादा, जैसे रात रानी इतना खुशबू आता है कि आप उसको 200 मीटर से ही जान जाओगे कि यहाँ रात रानी खिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया। और देखिए इधर फूल एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फूल जो है किसी भी पौधे का एक जनन भाग होता है। फूल के अध्ययन को हम लोग एंटोलॉजी कहते हैं। फूल का जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, फल का निर्माण करना होता है, ठीक है। ऐसे ही और भी इसके फूल में देखिए परागण हो गया, परागकण क्या होता है, फल का निर्माण कैसे होता है, फल क्या होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, आप देखते रहिएगा।